How are you all? My name is Krishna Puranik, MD of Dreams Design, and today I came up with a very fantastic topic. Strategies आपको दुनिया भर से मिलेंगी. Strategies आपको सब लोग देंगे, फ्री में इंटरनेट पे मिलेगी, लेकिन तुमको कोई ये नहीं समझाएगा कि एक कस्टमर को धंधे में कैसे कन्वर्ट करते हैं. Nobody will tell you how you can convert a customer into sales. And today with my experience I am going to teach you this सीक्रेट्स कि एक बिजनेस को, एक लीड को, एक कस्टमर को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको फटाफट सिखाता हूँ. चलिए, सबसे पहला पॉइंट रहता है बिजनेस के अंदर, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर. आपका कस्टमर कौन है आपको जानना पड़ेगा. कस्टमर दोस्त तीन टाइप के होते हैं. एक होता है, इसको कहते हैं आप रेगुलर कस्टमर, जिसको लो पेइंग क्लाइंट भी कह सकते हो आप, जो जिसके पास फंड्स नहीं है, उसको सस्ते में चीज़ करवानी है, सस्ते में काम बताना है. तो डोंट लुक आउट फॉर सच पीपल, क्योंकि एक कहावत है, खाली डब्बे खखड़ते ज़्यादा है, उनके अंदर कुछ होता नहीं है, आपका जी जान ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे आपको. दूसरे लोग होते हैं कि जो जिनको काम करवाना है, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको क्या करवाना है. They don't know what exactly the product is, they don't know what exactly the solution is going to be. और तीसरा क्लाइंट है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसको पता है, जिसका विजन क्लियर है कि मुझे क्या करवाना है, एक्यूरेट करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी में जाना है, कौन से टाइप का लोगो बनाना है, कौन सा डिजाइन. ही इज वेरी क्लियर. ये क्लाइंट्स कहते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं. तो ये तीन आइडेंटिफिकेशन रहते हैं. कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा ना, ये तीन कैटेगरी में से ही आएगा. या तो ही इज अ लो प्लेइंग क्लाइंट, जो जान ले लेगा, पैसा नहीं देगा. दूसरा है जिसके पास पैसा है लेकिन जिसको पता नहीं है कि करना क्या है. दैट इज ऑल्सो अ डेंजरस क्लाइंट, क्योंकि करते जाओगे यू विल एंड अप लूजिंग द प्रोजेक्ट. थर्ड सबसे बेस्ट क्लाइंट रहता है हाई टिकट पेइंग क्लाइंट, एंड दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन ऑलवेज. नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द पेन एरियाज ऑफ योर क्लाइंट. देखिए कैसा है कि हर क्लाइंट का अपना एक पेन एरिया होता है. एक होता है टेक्निकल क्लाइंट, एक होता है नॉन टेक्निकल क्लाइंट. टेक्निकल क्लाइंट जो है, जिनको सब कुछ पता है, फिर भी वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ नॉलेज है, एग्जीक्यूशन पावर नहीं है. दूसरा क्लाइंट है कि जिसको कुछ नहीं पता, जिसका विजन स्ट्रांग है, उसको क्या बना है. तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कौन से टाइप का क्लाइंट आपके सामने बैठा है, और उस हिसाब से यू हैव टू चेंज द टोन, हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ टॉकिंग टू द क्लाइंट. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई लव टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट. देखो आप क्या करते हो, जब कोई क्लाइंट आता है तो सीधा धंधे की बात करते हो. डायरेक्ट सेलिंग किसी को भी नहीं पसंद, तो क्लाइंट को भी डोंट सेल डायरेक्टली टू द क्लाइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है रिलेशन बिल्टअप करना. क्या करना है? रिलेशन बिल्टअप करना. जितना क्लाइंट आपके साथ में फ्रेंडली टच में आएगा, उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ही विल फील कि दिस पर्सन इज नॉट ग्रीडी, ही इज नॉट अबाउट बिजनेस, ही इज नॉट अबाउट गेटिंग टीचिंग मनी फ्रॉम मी, ही इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बहुत फास्ट बनते हैं अगर आपको टेक्निक पता हो तो. सो रिलेशन फास्ट बनाओ, कस्टमर का ट्रस्ट जल्दी बैठेगा आपसे. कस्टमर फ्रेंडली टोन में बात करेगा कि यार मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई है. सो बी फ्रेंडली. क्लाइंट है, लड़का है, लड़की है, कॉम्प्लीमेंट मार दो कि सर यू आर लुकिंग फैंटास्टिक टुडे. आपका राज क्या है, इतने एज के अंदर भी ब्यूटीफुल लगते हो. कोई लड़की है, मैडम आपने बहुत अच्छा सेंट लगाया है, कौन सा परफ्यूम है. आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, यू रियली यू आर अ फैंटास्टिक पर्सन, आपको विजन बहुत स्ट्रांग है. 10 20 15 20 फटाफट से कॉम्प्लीमेंट मारो, क्लाइंट विल पिघलना शुरू. समझ रहे हो, क्लाइंट पिघलना शुरू हो जाएगा. क्लाइंट को पता है कि सामने वाला बंदा इंटेलेक्चुअल बंदा, ही नोज हाउ टू टॉक, ही इज नॉट ग्रीडी पर्सन. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फोकस ऑन सेल्स, फोकस ऑन वैल्यू. सबसे पहला इंडिया के अंदर क्लाइंट आपको क्या बोलता है, आपके पैकेज का रेट बताओ, आपका पैकेज बताओ, इसका कितना रुपए होगा. जो क्लाइंट सबसे पहले ये पूछता है ना, समझ जाओ पहले दो कैटेगरी के अंदर है. क्योंकि जो बंदा तीसरे कैटेगरी वाला है ना, वो आपको बोलेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है. आप उसके प्रॉब्लम समझिए और उसके बाद में उसको सोल्यूशन आओ. द थर्ड क्लाइंट, तो सबसे पहले आपको कभी भी प्राइस सेंट्रिक नहीं होना है. बंदे आएंगे आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द पैकेज.
सो यू हैव टू टेल देम। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक फिलोसॉफी, एक फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कभी मैकडोनल्ड्स में गए हो, आप कभी पीवीआर में गए हो, तो यहाँ पे ना तीन बकेट रहते हैं पॉपकॉर्न के, तीन बकेट के पॉपकॉर्न के तीन बकेट्स रहते हैं। आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होता है दोस्त, इनको ये बकेट बेचना है, दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बकेट, इसको मैक्सिमम सेल करना है। तो स्ट्रेटेजी क्या रहता है, ये बकेट का प्राइस रखा 5 रुपए, ये बकेट का प्राइस रखा 50 रुपए, और ये जो बकेट है इसका प्राइस रखा आपने 25 रुपीज। सो क्या होता है, आपका हाईएस्ट मूविंग पैकेज, आपका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज दिस। लोग क्या बोलते हैं कि लो पैकेज के अंदर कम मिलता है, कम पैसा जाता है। ये वाला पैकेज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, इसके अंदर अगर क्लाइंट मिलता है तो आपकी चांदी चांदी है बॉस, आपका सोना ही सोना है, आपको यू आर डूइंग 90% प्रॉफिट इन योर बिजनेस। दिस पैकेज इज वैल्यू फॉर मनी, आप उसको दो 10,000 की चीजें 25,000 का बना के। सो क्लाइंट ऑलवेज 3 पैकेज दो, जिसके अंदर एक हायर होगा, एक एकदम कम होगा, एक बीच वाला होगा। 90% ऑफ योर क्लाइंट विल गो विद द सेकंड वाला पैकेज। तो रिमेंबर दिस, कभी भी क्लाइंट बोलता है पैकेज, एक पैकेज रेडी रखो, लेकिन पहले समझो उसको क्या चाहिए, फिर उसको ऑफर करो। थर्ड थिंग, जब क्लाइंट पूछता है कि ओके आप तो बहुत महंगे हो, तो जैसे ही वो प्राइस पॉइंट पे आता है, आप उसका माइंड डाइवर्ट करो वैल्यू के ऊपर, कि व्हाट वैल्यूज वी आर गिविंग, व्हाट वैल्यूज, व्हाट सॉल्यूशन वी आर गिविंग विच नो वन एल्स कैन प्रोवाइड यू। जैसे कि समवन इज कमिंग टू मी फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट, ना वेबसाइट डेवलपमेंट ऐसे देखने जाओ तो कचरा इंडस्ट्री हो गया है, इतने सारे लोग हैं, 5,000 2,000 15,000। If someone comes to me, I have positioned myself as a premium website development company in the world, क्योंकि जो वेबसाइट्स हम बनाते हैं इट गिव्स 100% का कन्वर्जन रेशियो। 100 लोग वेबसाइट देखते हैं तो मेजॉरिटी लोग इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं, उनको मिल जाता है वो चीज कि जिस चीज के लिए वो आए हैं। वी अंडरस्टैंड द बायर्स पर्सोना ऑफ योर कस्टमर, उनके नीड के हिसाब से वी बिकम अ ब्रिज between your customer's requirement and your expectation to the customer, your USP to the customer. So we become the bridge of getting customer converted to the client. That is why we are the premium website development company. Third, you have to apart yourself from regular crowd. कुछ ऐसा कर दोस्त, कुछ ऐसा अलग करो जिससे आप लोगों के अंदर से पहचाने जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट मी, आई एम 6'7", वेरी टॉल गाय। मैं कहीं पर भी जाता हूँ लोग जानते हैं कि ये कृष्णा पुरानी के, इसको लंबू है, ये सबसे लंबा लड़का है, ये कृष्णा पुरानी के। देयर हैज टू बी अ वे, अ स्टाइल, बोलने का स्टाइल, करने का स्टाइल, कुछ ऐसा अलग होना चाहिए विच डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द क्राउड मार्केट इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये सब कुछ कर लिया, अल्टीमेटली क्लाइंट बोलता है भाई प्राइस बताना, टाइम वेस्ट मत कर, अपने को धंधा करना है। नाउ आप समझो, जितना ईगर क्लाइंट, 2 टाइप के क्लाइंट होते हैं, जो ईगरनेस दिखाते हैं ना, ईगरनेस, जल्दी फटाफट करो, ये करो, या तो उसको सच में जरूर है या तो खाली भाव मांग रहा है। जो बंदा सही में आपके साथ धंधा करेगा वो प्राइस के पीछे नहीं जाएगा, वो वैल्यू के पीछे जाएगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सच क्लाइंट्स। लास्ट में, सबसे लास्ट के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आप ब्लू ओशन में खेल रहे हो या आप रेड ओशन में खेल रहे हो। ब्लू ओशन मतलब जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, बायर्स बहुत सारे हैं लेकिन सेलर्स बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। और रेड ओशन मतलब जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी और सेलिंग वाले भी बहुत सारे, तो कंपटीशन उसके अंदर बहुत हाई है। आइडेंटिफाई कौन से जोन में आपको रहना है, देन यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ। एज आई से दैट मिनिमम 50,000 इज द पैकेज वी सेल द वेबसाइट। हमारा हर एक वेबसाइट 50,000 से शुरू होता है, जिसको नहीं परवड़ता है काम नहीं करे हमारे साथ। आपका बजट नहीं है, वी आर सॉरी बट वी कैन नॉट डिग्रेड आवरसेल्फ।
we only develop and provide premium services. That is why client love us, because we have an attitude to sell. We have positioned ourselves as a Mercedes Benz. So समझो आप, don't go in down market. जितना ज़्यादा प्राइस दोगे उतना ज़्यादा कस्टमर को लगेगा कि आप उसको वैल्यू दे पाओगे, और ऐसे ही लोगों से आप मिलो, ऐसे ही लोगों को टारगेट करो कि जो समझते हैं कि एक अच्छे काम का वैल्यू क्या होता है. सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर मारो, और जो कुछ भी तुमको क्वेश्चन है, क्वेरीज है, जो कुछ भी नहीं आता है या जो कुछ भी समझना चाहते हो मेरे को बताओ, मैं तुमको हर एक चीज़ का सोल्यूशन ला के दूंगा. साइनिंग ऑफ, योर क्रिएटिव सुपरमैन कृष्णा पुरानी.